साई को बाइलिनियर कोवेरिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन डिफरेंट डिराक मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशंस रखें तो हम 16 डिफरेंट बाइलिनियर कोवेरिएंट्स निकाल सकते हैं। 16 डिफरेंट बाइलिनियर कोवेरिएंट्स जो 4x4 की मैट्रिसेस होंगी, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी। सिंस 4x4 की कितनी मैट्रिसेस 4x4 की मैट्रिक्स में कितने कंपोनेंट होते हैं? 4x4 की मैट्रिक्स में 16 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो 4x4 की मैट्रिक्स में 16 ऐसे 16 4x4 की डिफरेंट इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो इन सारी मैट्रिसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लेट्स से फर्स्ट है गामा 5, ये है साई बार आई साई। एक मैट्रिक्स होगी, ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगी और ये एक स्केलर की तरह ही ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, ये हमारा एक बाइलिनियर कोवेरिएंट है। नेक्स्ट बाइलिनियर कोवेरिएंट हम अज्यूम करते हैं साई बार गामा म्यू साई। ठीक है, म्यू की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, म्यू की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, तो उसी के हिसाब से एक्चुअली 1 2 3 4 नहीं, म्यू की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3, गामा 0, गामा 1, गामा 2, गामा 3। तो ये कितनी मैट्रिसेस हैं? एक्चुअली 4 मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये वाला बाइलिनियर कोवेरिएंट जो साई बार गामा म्यू साई है, ये कोवेरिएंट एक वेक्टर है और ये वेक्टर एक वेक्टर की तरह ही ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, एक लिख सकते हैं हम साई बार गामा 5 साई। गामा 5 की वैल्यू पता है ना, गामा 5 है गामा 0, गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 0, गामा 1, गामा 2, गामा 3, इसको गामा 5 कहते हैं। तो ये कितनी मैट्रिक्स होगी? एक। साई बार गामा 5 साई एक स्केलर है, लेकिन ये एक सूडो स्केलर की तरह ट्रांसफॉर्म होगा। इन सब बाइलिनियर कोवेरिएंट्स का जब हम आगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एक सूडो स्केलर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। सूडो स्केलर की ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी भी जब हम इसको पढ़ेंगे तभी बता दूंगी कि सूडो स्केलर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। सूडो स्केलर वो स्केलर होते हैं एक्चुअली जो प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं। अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फिक्स वेलोसिटी से मोशन कर रहा है लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो सूडो स्केलर्स वो स्केलर होते हैं जो प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, एक हम इसको लिखेंगे साई बार गामा 5 गामा म्यू साई। इसके कितने कंपोनेंट होंगे? गामा 5 गामा 0 हो सकता है, गामा 5 गामा 1, गामा 5 गामा 2, गामा 5 गामा 3। इसके 4 कंपोनेंट्स होंगे। ये एक वेक्टर होगा और ये भी एक, अब जब इसका हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक सूडो वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, और नेक्स्ट कंपोनेंट होगा साई बार सिग्मा म्यू साई। सिग्मा म्यू एक टेंसर है। ठीक है, सिग्मा म्यू एक टेंसर है, तो इसके 6 कंपोनेंट होंगे और ये एक टेंसर है और ये एक टेंसर की तरह ही ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, 6 कंपोनेंट कौन से मैट्रिक्स के हो गए? सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक? ये चलो आगे देखेंगे। ठीक है, तो टोटल 6 + 4 + 4 + 1 + 1 टोटल कितनी हुई? 16। ये 16 इंडिपेंडेंट 4x4 मैट्रिसेस हैं जो अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होती हैं और इन मैट्रिसेस को बाइलिनियर कोवेरिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इन हर एक मैट्रिक्स का अलग अलग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है वो देखेंगे। ओके, तो लेट्स से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास वेव फंक्शन साई एक्स है। हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें वेव फंक्शन साई एक्स है। जब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है और नया फ्रेम मिलता है तो उसमें भी वेव फंक्शन साई प्राइम एक्स प्राइम क्या होगा? एस टाइम्स
साई एक्स, ठीक है, जहाँ पे एस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और साई बार एक्स क्या होता है? साई बार एक्स होता है साई एक्स डैगर गामा जीरो। एडजॉइंट जो वेव फंक्शन का एडजॉइंट होता है वो उसका डैगर टाइम्स गामा जीरो होता है। तो यहाँ से साई प्राइम एक्स प्राइम का बार क्या आएगा? साई डैगर एक्स प्राइम टाइम्स गामा जीरो, ठीक है। तो यहाँ से साई साई प्राइम एक्स प्राइम का बार क्या आएगा? साई प्राइम एक्स प्राइम का डैगर, दैट मीन्स एस टाइम्स साई एक्स का डैगर टाइम्स गामा जीरो। क्या आएगा? ए इंटू बी का डैगर क्या होता है? बी डैगर ए डैगर। तो साई प्राइम एक्स प्राइम का बार होगा साई डैगर एक्स एस डैगर गामा जीरो। साई प्राइम एक्स प्राइम को क्या लिखेंगे? साई डैगर एक्स और एस के बीच में इसको गामा जीरो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? साई प्राइम एक्स प्राइम का बार साई डैगर एक्स गामा जीरो एस डैगर गामा जीरो, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सिंस एस एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है और एस के लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होने के लिए ज़रूरी है कि गामा जीरो एस डैगर गामा जीरो इसकी वैल्यू एस इनवर्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू एस इनवर्स लिखेंगे तो क्या आएगा? साई प्राइम एक्स प्राइम का बार इक्वल्स टू साई डैगर एक्स टाइम्स गामा जीरो एस इनवर्स। साई डैगर एक्स गामा जीरो क्या था? साई बार एक्स। तो साई प्राइम एक्स प्राइम इसका बार क्या आएगा? साई बार एक्स टाइम्स एस इनवर्स, ठीक है। साई प्राइम एक्स प्राइम का बार साई बार एक्स टाइम्स एस इनवर्स आएगा। ये हमने क्यों निकाला है? क्योंकि बाइलिनियर कोवेरिएंस निकालने के लिए हम करेंगे साई बार टाइम्स समथिंग टाइम्स साई। इसको दूसरे फ्रेम में लिखेंगे तो होगा साई प्राइम का बार टाइम्स समथिंग टाइम्स साई प्राइम। तो साई प्राइम और साई में रिलेशन तो पता है, लेकिन साई प्राइम के बार और साई में रिलेशन नहीं पता। तो साई प्राइम के बार और साई के बार में रिलेशन ये है, ठीक है। इस रिलेशन को यूज करेंगे और बाइलिनियर कोवेरिएंस का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। पहला बाइलिनियर कोवेरिएंस क्या है? सिंस पहला बाइलिनियर कोवेरिएंट एक स्केलर है तो स्केलर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे चेंज नहीं होता, ठीक है। साई प्राइम एक्स प्राइम का बार टाइम्स आई साई प्राइम एक्स प्राइम वो साई बार एक्स आई साई एक्स के बराबर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्केलर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे चेंज नहीं होता, स्केलर का मैग्नीट्यूड वही रहता है। अगर हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करके ये देखें तो साई प्राइम एक्स प्राइम आई साई प्राइम एक्स प्राइम क्या आएगा? साई प्राइम एक्स प्राइम के बार को क्या लिख सकते हैं? साई एक्स एस इनवर्स आई साई प्राइम एक्स प्राइम को एस टाइम्स साई एक्स, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? साई बार एक्स एस इनवर्स एस टाइम्स साई एक्स। अब एस टाइम एस इनवर्स क्या होता है? आई। तो ये इक्वेशन बनेगी साई बार एक्स आई साई एक्स, ठीक है। तो साई बार एक्स प्राइम साई प्राइम एक्स प्राइम का बार आई साई प्राइम एक्स प्राइम साई बार एक्स आई साई एक्स के बराबर है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हमारे पास बाइलिनियर कोवेरिएंट है, फर्स्ट बाइलिनियर कोवेरिएंट, ये एक स्केलर होता है और ये एक स्केलर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट बाइलिनियर कोवेरिएंट क्या है? साई बार टाइम्स गामा म्यू साई बार, ठीक है। साई बार टाइम्स गामा म्यू साई बार साई बार गामा म्यू साई।
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करने पे ये क्या आ जाएगा, साई प्राइम एक्स प्राइम का बार गामा म्यू साई प्राइम एक्स प्राइम। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एक वेक्टर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे किस तरीके से चेंज होना चाहिए। लेट्स से कोई भी वेक्टर ए प्राइम फ्रेम में है तो उसे ए म्यू न्यू ए न्यू, ए प्राइम फ्रेम में ये वेक्टर इस तरीके से चेंज होना चाहिए। अब हम अगर इस वेक्टर की देखें साई प्राइम एक्स प्राइम बार गामा म्यू साई प्राइम एक्स प्राइम, तो ये क्या आएगा, साई एक्स एस इनवर्स गामा म्यू एस साई एक्स, साई बार एक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साई बार एक्स एस इनवर्स गामा म्यू एस साई एक्स। और सिंस एस इनवर्स गामा म्यू एस, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है गामा न्यू ए म्यू न्यू। अगर इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखें तो साई प्राइम एक्स प्राइम का बार गामा म्यू साई प्राइम एक्स प्राइम क्या आएगा, साई बार एक्स यहाँ से साई बार एक्स एस इनवर्स गामा म्यू एस की वैल्यू गामा न्यू ए म्यू न्यू टाइम्स साई एक्स, तो क्या हो जाएगा ए म्यू न्यू साई बार एक्स गामा न्यू साई एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि साई बार गामा म्यू साई एक वेक्टर होता है और ये एक वेक्टर की तरह लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट बाइलिनियर कोवेरिएंट क्या है, साई बार गामा 5 साई, गामा 5 साई तो एक स्केलर है और ये एक सूडो स्केलर की तरह ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टेंसर का देखते हैं, सिग्मा म्यू न्यू साई बार एक्स सिग्मा म्यू न्यू साई एक्स। ओके, सिंस सिग्मा म्यू न्यू होता है आयोटा अपॉन 2 गामा म्यू गामा न्यू का कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर सिग्मा म्यू न्यू की वैल्यू रखें तो ये क्या आएगा, साई बार एक्स टाइम्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्म्ड फ्रेम में ये क्वांटिटी क्या आएगी, साई प्राइम एक्स प्राइम का बार टाइम्स सिग्मा म्यू न्यू साई प्राइम एक्स प्राइम। साई प्राइम एक्स प्राइम का बार क्या है, साई बार एक्स एस इनवर्स सिग्मा म्यू न्यू की वैल्यू आयोटा बाय 2 टाइम्स गामा म्यू गामा न्यू का कम्यूटेशन रिलेशन टाइम्स एस साई एक्स। गामा म्यू और गामा न्यू के एंटी कम्यूटेशन रिलेशन को खोले तो क्या आएगा, आयोटा अपॉन 2 साई बार एक्स एस इनवर्स, ये क्या आएगा, गामा न्यू माइनस गामा म्यू एस साई एक्स। दोनों टर्म्स को अलग अलग लिखे तो आयोटा अपॉन 2 साई बार एक्स एस इनवर्स गामा न्यू एस साई एक्स माइनस साई बार एक्स एस इनवर्स गामा म्यू एस टाइम्स साई एक्स। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, गामा म्यू और गामा न्यू के बीच में, गामा म्यू और गामा न्यू के बीच में एस एस इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे।
सिंस एस एस इनवर्स आई ही होता है, इसलिए इनके मल्टीप्लाई करने से इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी गामा म्यू टाइम्स आई गामा न्यू, जो कि वही वैल्यू है गामा म्यू गामा न्यू। ठीक है, तो इसमें एस और एस इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आयोटा अपॉन 2 साई बार एक्स एस इनवर्स गामा म्यू एस इनवर्स गामा न्यू टाइम्स एस साई एक्स माइनस साई बार एक्स एस इनवर्स गामा न्यू एस इनवर्स गामा म्यू टाइम्स एस साई एक्स, जहाँ पे एस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी पता है कि क्या प्रॉपर्टी पता है इसकी कि एस जो हमने पहले यूज की थी एस इनवर्स गामा म्यू एस, इसकी वैल्यू होती है गामा न्यू ए म्यू न्यू। ये वाली वैल्यू हम यहाँ लगाएं और यहाँ लगाएं, और हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ और यहाँ चार जगह अप्लाई करेंगे। लेट्स से एस इनवर्स गामा म्यू एस इक्वल्स टू है ए म्यू एल्फा गामा एल्फा, एंड एस इनवर्स गामा न्यू एस ये है ए न्यू बीटा गामा बीटा। ये वाली वैल्यू अगर ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस करें तो साई प्राइम एक्स प्राइम का बार सिग्मा म्यू न्यू साई प्राइम एक्स प्राइम की वैल्यू क्या बनेगी आयोटा अपॉन 2 साई बार एक्स एस इनवर्स गामा म्यू एस, इसकी वैल्यू है ए म्यू एल्फा गामा एल्फा टाइम्स ए न्यू बीटा गामा बीटा माइनस साई एक्स भी है ना साथ में, तो टाइम्स साई एक्स एक्स माइनस साई बार एक्स ए न्यू बीटा गामा बीटा ए म्यू एल्फा गामा एल्फा टाइम्स साई एक्स। इनका एंटी कम्यूटेशन रिलेशन ये बन गया। अब इनके एंटी कम्यूटेशन रिलेशन से क्या चीजें कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से हम ए म्यू एल्फा एंड ए न्यू बीटा कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि ये वाली मैट्रिसेस ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेंगी। आयोटा अपॉन 2 ए म्यू एल्फा ए न्यू बीटा क्या आया साई बार एक्स गामा एल्फा गामा बीटा साई एक्स माइनस साई बार एक्स गामा बीटा गामा एल्फा टाइम्स साई एक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए म्यू एल्फा ए न्यू बीटा साई बार एक्स गामा एल्फा गामा बीटा माइनस गामा बीटा गामा एल्फा टाइम्स आयोटा अपॉन 2 साई एक्स। ठीक है, ये आयोटा अपॉन 2 बाहर था, इसको अंदर लिख दिया, क्या बना ए म्यू एल्फा ए न्यू बीटा साई बार एक्स क्या बना आयोटा अपॉन 2 गामा एल्फा गामा बीटा, गामा एल्फा और गामा बीटा का कम्यूटेशन रिलेशन टाइम्स साई एक्स। अब सिग्मा म्यू की डेफिनेशन क्या थी आयोटा अपॉन 2 गामा म्यू गामा न्यू, तो सिग्मा अल्फा बीटा क्या होगा सिग्मा अल्फा बीटा होगा आयोटा अपॉन 2 गामा अल्फा गामा बीटा, तो आयोटा अपॉन 2 गामा अल्फा गामा बीटा को हम क्या लिखेंगे सिग्मा अल्फा बीटा। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आएगी
इसकी वैल्यू आएगी ए म्यू अल्फा ए न्यू बीटा साई बार एक्स सिग्मा अल्फा बीटा साई एक्स। ठीक है, साई बार एक्स सिग्मा न्यू न्यू साई प्राइम एक्स प्राइम इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। और इस तरीके से जनरली क्या ट्रांसफॉर्म होता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर एक टेंसर इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। इसीलिए ये वाली मैट्रिक्स एक टेंसर है और ये एक टेंसर की तरह ही ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है मैम, ये ऊपर वाली टर्म के अंदर माइनस आयोटा कैसे आया? अरे नहीं, माइनस कहाँ है? हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। नहीं नहीं, तो गलती से चल गया होगा। नीचे इसकी डेफिनेशन आयोटा अपॉन टू गामा अल्फा गामा बीटा ही तो होती है। हाँ, हाँ तो हाँ, सिग्मा अल्फा बीटा, वो गलती से पेन चल गया होगा। ए म्यू अल्फा ए न्यू बीटा साई बार एक्स सिग्मा अल्फा बीटा साई एक्स, ये एक टेंसर है और एक टेंसर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। तो पहला बाइलिनियर कोवेरिएंट स्केलर था, स्केलर की तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा था। फिर बाइलिनियर कोवेरिएंट वेक्टर था, वेक्टर की तरह। नेक्स्ट बाइलिनियर कोवेरिएंट टेंसर है, टेंसर की तरह। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो एक सूडो स्केलर और सूडो टेंसर्स की तरह ट्रांसफॉर्म होंगे। तो लेट्स से फोर्थ बाइलिनियर कोवेरिएंट क्या था? फोर्थ बाइलिनियर कोवेरिएंट था साई बार एक्स गामा 5 टाइम्स साई एक्स। लेट्स से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये साई प्राइम एक्स प्राइम के बार गामा 5 साई एक्स बन जाता है। ठीक है, तो साई प्राइम एक्स प्राइम के बार क्या होती है? साई एक्स बार टाइम्स एस इनवर्स साई बार एक्स टाइम्स एस इनवर्स गामा 5। let's say gamma 5 times s into psi x psi प्राइम x प्राइम। ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बाइलिनियर कोवेरिएंट ये है। ठीक है, एक तो हमारा होता है प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन 0 हो। और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है फ्रेम का एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0। अब एक रिलेशन है जो याद ही करना पड़ेगा, वो है प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गामा 5 और एस का कम्यूटेशन रिलेशन 0 होता है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गामा 5 और एस का एंटी कम्यूटेशन रिलेशन 0 होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए होता है, ये वाला फॉर्मूला इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए होता है। तो लेट्स से ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें, तो प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गामा 5 एस का कम्यूटेशन रिलेशन 0 होता है, जिसका मतलब गामा 5 एस माइनस एस टाइम्स गामा 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से गामा 5 एस को क्या लिख सकते हैं? एस टाइम्स गामा 5। ठीक है, गामा 5 एस को एस टाइम्स गामा 5 लिख सकते हैं। अगर यहाँ गामा 5 एस को एस टाइम्स गामा 5 लिखें तो ये क्या बनेगा? साई बार एक्स एस इनवर्स एस टाइम्स गामा 5 साई एक्स। ठीक है, जो क्या होगा? साई बार एक्स टाइम्स गामा 5 साई एक्स। एक स्केलर था जो इनिशियल फ्रेम में इसकी वैल्यू थी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्म्ड फ्रेम में भी इसकी वैल्यू वही आ रही है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रेम में देखें, इम्प्रॉपर फ्रेम में देखें तो इम्प्रॉपर फ्रेम में गामा 5 और एस का एंटी कम्यूटेशन रिलेशन 0 होता है, विच मीन्स गामा 5 एस इक्वल्स टू माइनस एस गामा 5। ठीक है, तो यहाँ से इस बाइलिनियर कोवेरिएंट की वैल्यू क्या आएगी? साई बार एक्स टाइम्स एस इनवर्स एस गामा 5, और ये माइनस होने की वजह से बाहर माइनस आ जाएगा, टाइम साई एक्स, जो कि हो जाएगी ओरिजिनल फ्रेम में जो वैल्यू थी साई बार गामा 5 साई, इसकी नेगेटिव। ठीक है,
तो ऐसे स्केलर्स जो प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो अपनी वैल्यू जो होती है वो अपनी वैल्यू बनाए रखते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उनकी वैल्यू जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसकी नेगेटिव हो जाती है। ऐसे स्केलर्स को सूडो स्केलर्स कहते हैं। सूडो स्केलर प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपनी स्केलर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो इसकी वजह से गामा साई बार एक्स, गामा 5 एस एक्स, साई एक्स एक सूडो स्केलर है। ये एक स्केलर है पर ये एक सूडो स्केलर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट को वेरिएंट था साई बार एक्स टाइम्स गामा 5 गामा म्यू साई एक्स। तो ये वाला कोवेरिएंट एक वेक्टर है, क्योंकि म्यू 4 वैल्यूज ले सकता है और गामा 5 से मल्टीप्लाई होकर हमें 4 बाइलिनियर कोवेरिएंट मिलते हैं। 4 कंपोनेंट वेक्टर के होते हैं, तो लेट्स से ये एक वेक्टर है। ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में माना ये वेक्टर है साई प्राइम एक्स प्राइम गामा 5 गामा म्यू साई प्राइम एक्स प्राइम। अब साई प्राइम एक्स प्राइम के बार को क्या लिख सकते थे? साई बार एक्स एस इनवर्स गामा 5 गामा म्यू एस टाइम्स साई एक्स। ठीक है, अब गामा 5 और गामा म्यू के बीच में हम एस इनवर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू आई होगी और आई वैल्यू होने की वजह से ये 1 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होने पे इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये होगा एस इनवर्स गामा 5 एस इनवर्स गामा म्यू एस टाइम्स साई एक्स। ठीक है, गामा 5 एस इनवर्स गामा म्यू एस, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, इसकी वैल्यू है ए म्यू न्यू गामा म्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साई बार एक्स एस इनवर्स गामा 5 एस टाइम्स ए म्यू न्यू गामा न्यू टाइम्स साई एक्स। लेकिन इसकी वैल्यू जो है एस इनवर्स गामा 5 साई की, ये हमने देखी थी कि प्रॉपर फ्रेम और इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गामा 5 और 5 एस, गामा 5 और एस आपस में क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं, जिसका मतलब है गामा 5 एस माइनस एस गामा 5 इक्वल्स टू 0। तो हम गामा 5 एस को एस गामा 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉपर फ्रेम में क्या होगा? साई बार एक्स एस इनवर्स एस गामा 5 ए म्यू न्यू गामा न्यू साई एक्स। क्या होगा अगर ए म्यू न्यू को बाहर ले लें? तो ए म्यू न्यू को बाहर ले लें, एस एस इनवर्स आई बन जाएगा, ये बन जाएगा साई बार एक्स टाइम्स गामा 5 गामा न्यू साई एक्स। ठीक है, तो ए म्यू न्यू से मल्टीप्लाई होके वेक्टर इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। तो प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये वाली क्वांटिटी एक वेक्टर है, वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गामा 5 और एस आपस में एंटी कम्यूट करते हैं, which means gamma 5s plus s gamma 5 equals to 0. Gamma 5s equals to minus s gamma 5. तो यहाँ पे गामा 5s की वैल्यू अगर माइनस एस गामा 5 लिखें तो इसकी इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या आएगी? माइनस साई बार एक्स एस इनवर्स एस ए म्यू म्यू गामा न्यू साई एक्स। एक गामा 5 भी था ना यहाँ पे, गामा 5 भी है, तो इसकी वैल्यू एस एस इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी आई
ये बनेगा माइनस साई बार एक्स गामा 5 ए म्यू न्यू गामा न्यू साई एक्स। फाइनल वैल्यू क्या आई, ए म्यू न्यू को बाहर ले लिया तो फिर ए म्यू न्यू को बाहर ले लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ए म्यू न्यू माइनस ए म्यू न्यू साई बार एक्स गामा 5 गामा न्यू साई एक्स। तो प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो ये एक एक्चुअली वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा था, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो रहा है, ये एक वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बस इसकी डायरेक्शन उल्टी है। इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का अभी भी वही है, पर इसकी डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन है। जो प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डायरेक्शन होती उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो ऐसे वेक्टर जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उनकी डायरेक्शन प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सपेक्टेड वैल्यू से उल्टी होती है, ऐसे वेक्टर्स को सूडो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है साई बार एक्स गामा 5 गामा न्यू साई, ये एक सूडो वेक्टर है। एक्चुअली ये वेक्टर है, बट ये एक सूडो वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म्स लाइक अ सूडो वेक्टर। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स हैं 4, तो 6 + 4 + 4 + 1 + 1 टोटल 16 बाइलिनियर कोवेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सब अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं और 4 क्रॉस 4 की 16 इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बाइलिनियर कोवेरिएंट्स का पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर कोवेरिएंट्स अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है? पैरिटी ऑपरेटर हमने देखा था कि पैरिटी ऑपरेटर की वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 टाइम्स गामा 0। ठीक है, लेट्स से पैरिटी ऑपरेटर साई एक्स पे ऑपरेट हो रहा है और उसे साई प्राइम एक्स प्राइम बना देता है। ठीक है, जहाँ पे पैरिटी ऑपरेटर की वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 टाइम्स गामा 0। तो साई प्राइम एक्स प्राइम की वैल्यू क्या होगी? एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 टाइम्स गामा 0 टाइम्स साई एक्स। ठीक है, साई बार एक्स क्या होता है? साई डैगर एक्स टाइम्स गामा 0। साई डैगर एक्स टाइम्स गामा 0। तो साई प्राइम एक्स प्राइम का बार क्या होगा? साई प्राइम एक्स प्राइम का बार साई प्राइम एक्स प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 गामा 0 साई एक्स। साई प्राइम एक्स प्राइम है, इसकी डैगर टाइम्स गामा 0। ठीक है, डैगर करेंगे तो ये क्या आएगा? साई डैगर एक्स गामा 0 डैगर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5 टाइम्स गामा 0। ठीक है, दोनों को एक्सचेंज करेंगे अगर, तो लेट्स से इसको यहाँ एक्सचेंज किया, एक नेगेटिव आया साइन आया, फिर इसको वापस यहाँ एक्सचेंज किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। साई प्राइम एक्स प्राइम क्या आया? एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5 साई डैगर एक्स गामा 0 डैगर गामा 0। गामा 0 डैगर टाइम्स वैसे तो गामा 0 की डैगर गामा 0 ही होती है, तो गामा 0 टाइम्स गामा 0 क्या हो गया? गामा 0 का स्क्वायर, और गामा 0 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ठीक है, तो साई प्राइम एक्स प्राइम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर साई प्राइम एक्स प्राइम क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5
साई बार एक्स टाइम्स गामा जीरो का स्क्वायर था तो वो तो कैंसिल हो गया, साई प्राइम एक्स प्राइम का बार। ठीक है, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर साई प्राइम एक्स प्राइम तो ये होता है और साई प्राइम एक्स प्राइम का बार ये होता है। अब जब हमें साई प्राइम एक्स प्राइम भी पता है, साई प्राइम एक्स प्राइम का बार भी पता है, तो हम बाइलिनियर कोवेरिएंट्स किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे निकाल सकते हैं ना। जैसे लेट्स से फर्स्ट का आज निकालते हैं। फर्स्ट बाइलिनियर कोवेरिएंट्स है साई बार आई साई। लेट्स से पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये हो गया साई प्राइम एक्स प्राइम का बार टाइम्स आई साई प्राइम एक्स प्राइम। यहाँ से साई प्राइम एक्स प्राइम के बार की वैल्यू रखेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा फाई साई बार एक्स टाइम्स आई एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा फाई। यहाँ से साई प्राइम एक्स प्राइम की वैल्यू रख रहे हैं प्लस आयोटा फाई गामा जीरो साई एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा लेट्स से एक्चुअली इस वाले इक्वेशन में ना क्या था, साई प्राइम एक्स प्राइम ये साई डैगर था। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा फाई साई डैगर एक्स। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं साई प्राइम एक्स प्राइम का बार इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा फाई साई डैगर एक्स। गामा जीरो मल्टीप्लाई में था तो गामा जीरो को लिख सकते हैं साई बार एक्स, तो साई बार एक्स गामा जीरो भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये वाली चीज भी यूज कर सकते हैं, ये वाली भी यूज कर सकते हैं। सिंस अभी हमें साई प्राइम एक्स प्राइम का बार चाहिए तो हम ये वाली चीज यूज करेंगे टाइम्स गामा जीरो टाइम्स एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई गामा जीरो साई एक्स। यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा फाई एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा फाई मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा, ये बनेगा साई बार एक्स टाइम्स आई साई एक्स। ठीक है, तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर साई बार साई प्राइम आई साई प्राइम इसकी वैल्यू वही रहती है जो साई आई साई प्राइम की थी। तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये जो स्केलर है ये कंजर्व रहता है। ठीक है, बचे हुए जो बाइलिनियर कोवेरिएंट्स हैं इनका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम कल की क्लास में देखेंगे।